ये चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। कलम बांट नहीं रहे, कलम फेंक रहे हैं। अब इनका जो है से क्या इरादा है, क्या विचार है कि लोगों को जो है से पढ़ने लिखने नहीं देना है, कलम फेंक कर करके अपने की तरह लोगों को बनाना चाहते हैं। जैसे अपने जो है से 7वीं फेल, तो ऐसा ही जो है से बिहार की जनता को बनाना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को, बिहार के लड़कों को। अरे कौन सी रोजगार की बात करते हैं? रोजगार का झूठा वादा, झूठा दिलासा और नौकरी के नाम पर जिन लोगों ने जमीन लोगों का लेने का काम किया, मकान लेने का काम किया, पैसा लेने का काम किया, वो रोजगार देंगे? रोजगार तो अपने परिवार के लिए देते हैं, पॉलिटिकल रोजगार। विधानसभा में जाने का मुंह अगर देख लिए तो नीतीश कुमार की देन है। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं होता तो विधानसभा नहीं पहुंचते। इस बार उनको पता चल जाएगा, जरा अपने विधानसभा में जीत कर करके बता दें। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, तेजस्वी यादव जो है बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं और कलम बांट रहे हैं सबको। वहीं कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो तलवार बांटते हैं और हम जो है कलम बांटने का काम करते हैं। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल हैं बीजेपी की ओर से। क्या कहिएगा, इस तरह से आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष? सबसे पहले तो अधिकार यात्रा पर निकले हैं, नाम दिया है उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा। अभी राहुल गांधी गए थे वोट अधिकार यात्रा। एक तरफ वोट चोरी की बात कर रहे थे राहुल गांधी, उनके साथ साथ ये घूम रहे थे, लेकिन ये अपनी मोहर लगवाने का काम उनके माध्यम से कराना चाहते थे। उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे, सपने दिखा रहे थे उनको, ताकि इनको जो है सो उम्मीदवार मुख्यमंत्री का बना दे, नेता बना दे। लेकिन राहुल गांधी ने उसके बावजूद इनका नाम कहीं नहीं लिया और अब इनको लग गया कि राहुल गांधी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। राहुल गांधी जो बची खची महागठबंधन की जो जमीन थी उसको समाप्त कर करके चले गए। प्रधानमंत्री के माँ को गाली देना, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, जो बिहार को जिन लोगों ने जो है से बिहार के खिलाफ बोला था, बिहार के लोगों को प्रताड़ित किया था, बिहार के लोगों को जिसने MK स्टालिन, रेवंत रेड्डी ऐसे लोगों को बुला कर करके तेजस्वी के सामने उन लोगों को सम्मान कराना और बिहार के लोगों को अपमान कराना तेजस्वी के सामने, तो अब इनको लगा कि खुद को अपने निकलना चाहिए उसके जवाब में। तो ये बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं और वहाँ जा कर करके अब रोजगार की बात कर रहे हैं। कलम बांट नहीं रहे, कलम फेंक रहे हैं। अब इनका जो है से क्या इरादा है, क्या विचार है कि लोगों को जो है से पढ़ने लिखने नहीं देना है। ये चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। पहले भी चरवाहा विद्यालय खोले थे और लोग स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, लोगों को सड़कों पर लाने का काम किए। आज कलम फेंक कर करके अपने की तरह लोगों को बनाना चाहते हैं। जैसे अपने जो है से 7वीं फेल, तो ऐसा ही जो है से बिहार की जनता को बनाना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को, बिहार के लड़कों को बनाना चाहते हैं। और रोजगार की बात करते हैं, कौन सी रोजगार की बात करते हैं? रोजगार का झूठा वादा, झूठा दिलासा और नौकरी के नाम पर जिन लोगों ने जमीन लोगों का लेने का काम किया, मकान लेने का काम किया, पैसा लेने का काम किया, वो रोजगार देंगे? रोजगार तो अपने परिवार के लिए देते हैं, पॉलिटिकल रोजगार। डिप्टी सीएम बने थे तब हम दिए थे रोजगार 3 लाख। कौन सा रोजगार, कौन सा नौकरी, कौन सा नौकरी? झूठा श्रेय। आज जो है से बिहार, अरे भाई ये ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। ये मुख्यमंत्री के कारण उनको विधानसभा में जाने का मुंह अगर देखना पड़ा, अगर देख लिए तो नीतीश कुमार की देन है। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं होता तो विधानसभा नहीं पहुंचते। इस बार उनको पता चल जाएगा, जरा अपने विधानसभा में जीत कर करके बता दें। और लोगों की नौकरी देने के बाद अपनी नौकरी उनके खतरे में है। अपनी नौकरी तो बचा लेना, विधानसभा की नौकरी, विपक्ष के नेता की नौकरी, उसको तो बचा लें। दूसरों की नौकरी की बात कर रहे हैं। रोजगार देने का काम NDA करती है। हम लोगों ने वायदा किया था 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार, आज 49 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दुगने से ज़्यादा भी दे कर करके बता दिए कि हम लोग जो कहते हैं केवल घोषणा नहीं करते हैं, संकल्प के तौर पे पूरा करने का काम करते हैं और उस काम को हमने किया है। अगले आने वाले 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं दुगना लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने का काम NDA की सरकार करेगी। तेजस्वी तो कह रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है उनका विजन चोरी करते हैं। तेजस्वी यादव के विजन कौन सा है? तेजस्वी यादव के पास विजन है भ्रष्टाचार का। लोगों के जो है से
नौकरी के नाम पर जमीन लेने का, लोगों के नाम से जमीन मकान लेने का, पैसा लेने का, यही विजन है। तो ये काम तो एनडीए की सरकार नहीं किया है कभी। जो ऐसे एनडीए की सरकार तो सड़क बनाई है, लोगों को बिजली दी है, लोगों के रोजगार के अवसर दिए हैं, सिंचाई की सुविधा दी है, लोगों को जो है से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, लोगों को जो है से एक एक चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया है एनडीए सरकार। तो विजन तो हमारा है, उनका विजन तो केवल सत्ता प्राप्त करना और अपने परिवार के लोगों को सत्ता का सुख भोगवाना। विपक्ष कह रहे हैं कि अगर आप लोग नौकरी दे रहे हैं तो फिर छात्र क्यों सड़क पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? छात्रों के लिए जितना काम अभी जो है सरकार ने उनको बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है कि 20 से 25 वर्ष के बीच में जो भी स्नातक होंगे, जो नौकरी की तलाश में होंगे, उनको जो है प्रत्येक माह 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। जितने भी प्रकार के जो है से छात्र और जिनकी मांगे जो भी उचित होती है, ये सरकार बहुत गंभीरता से लेती है और उनके ऊपर विचार करने का काम कर। जितना रोजगार, जितना नौकरी, जितना पढ़ाई की व्यवस्था, जितने संसाधन शिक्षा के लिए ये उपलब्ध कराने का काम किया है, ये अभूतपूर्व। इससे सभी युवा, सभी नौजवान और बिहार की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। इसलिए तो बार बार एनडीए की सरकार को चुनती है। आज भी जो है से बिहार की जनता मन बना के बैठी हुई है, जैसे ही चुनाव होगा पूरी तरह से जो है से एनडीए के पक्ष में एक एक जनता नजर आएंगे। बाकी विपक्ष के लोगों का जो है से कहीं अता पता भी नहीं रहेगा। जिस तरह से आपने पहले कहा कि इंडिया अलायंस के लोग जो है सीएम फेस ही तय नहीं कर पा रहे, वहीं तेजस्वी तो कह रहे हैं कि सीएम फेस पे हम ही हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। अरे भाई, जो ऐसे आए तो राहुल गांधी, और इनके नाम का मोहर उन्होंने नहीं लगाया। ये तो प्रधानमंत्री उनको बना रहे थे। जो 29 में लोकसभा का चुनाव होना है। दूसरी, कई बार जो है से महागठबंधन की बैठक समन्वय समिति की हो चुकी है। चेयरमैन तो इनको बना दिए, लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाए। ये जाते हैं हर बैठक में। अरे भाई, ये जाते हैं हर बैठक में कि भाई जो है से हमारे नाम पर मुहर लग जाएगा, लेकिन सहयोगी दल, महागठबंधन के जो भी दल हैं, वो कोई इनका नाम नहीं लेते हैं। और तेजस्वी स्वयंभू मुख्यमंत्री हर बार बनते हैं। पिछले बार भी स्वयंभू मुख्यमंत्री मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। चुनाव से पहले ही जो ऐसे काउंटिंग हुआ नहीं, वो ओथ लेने लगे मुख्यमंत्री का, और जैसे ही ईवीएम खुला उनका सपना धरा का धरा रह गया। तो इस बार भी स्वयंभू मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सहयोगी पार्टी को पता है कि इनको जैसे ही उम्मीदवार बनाएंगे, बचा खुचा जमीन जो महागठबंधन का है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि ये दागदार हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की जांच चल रही है। अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर आरोप है। तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता इन भ्रष्टाचारियों को कभी सत्ता नहीं दे सकती है, कभी कुर्सी नहीं दे सकती है, कभी अपना सेवक नहीं बना सकती है। सेवक उसी को बनाएगा जो बिहार की जनता का सेवा किया है, दिन रात उनकी कष्ट को दूर करने का काम किया है, उनके विकास के रास्तों को खोलने का काम किया है, उनके लिए लगातार काम करते रहा है। उसी को देंगे मौका, इनके भ्रष्टाचारी को नहीं देंगे लूटने के लिए बिहार को। चलिए, तो आप प्रेम रंजन पटेल को सुन रहे थे, क्या कुछ कहा आपने? सुना किस तरह कहा कि सेवक उन्हीं को बनाएंगे जो सेवा करेंगे। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।